चलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस रेज फ्रॉम 127 है यहाँ पे, दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस टू 1327 डिग्री सेल्सियस। द न्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज ओके। आपको बोल रहा है वेलोस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा 127 से कितना 1327 डिग्री सेल्सियस। तो जो नया वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा? वेलोसिटी का रिलेशन बताना आपको। ठीक है, तो टेम्परेचर 1 आपके पास कितना देकर रखा है? इस 127 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करते तो इस 127 प्लस 273, ये आ रहा 400 केल्विन। सेकेंड टेम्परेचर कितना देकर रखा है आपके पास? 1327 डिग्री सेल्सियस, so इज 1327 प्लस 273, तो ये आ रहा आपके पास 1600 केल्विन। ठीक है, अब क्या करते हैं? वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेते हैं। गैस सेम है, मतलब मोलर मास सेम रहेगा, तो अपने पास वी आर एम एस का फॉर्मूला है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना होता है? इस अंडर रूट 3 RT डिवाइड बाय एम। मास सेम है बिकॉज सेम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। तो आप बोल सकते हो यहाँ से वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर्स। तो यहाँ से V1 डिवाइड बाय V2 कितना आएगा? इस अंडर रूट T1 डिवाइड बाय T2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1। T1 कितना अपने पास? T1 इज 400 डिवाइड बाय 1600, कैंसल होके कितना आएगा? इस 1/4, मतलब इस 1/2। तो V1 डिवाइड बाय V2 1/2, तो V2 कितना आ रहा है आपके पास? 2 टाइम्स ऑफ V1। तो आपका आरएमएस वेलोसिटी कितना हो रहा है? सेकंड टाइम डबल हो रहा है, किसका? इनिशियल का। तो डबल कहीं दिया है? ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट टू ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया उन्होंने। क्या किया देखो, यहाँ पे इसको डिग्री में ही रखा हुआ है, तो फर्स्ट टू ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। तो जब भी आप फॉर्मूला ये यूज करोगे वीआरएमएस का, याद रखना टेम्परेचर केल्विन में होता है। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में होता है, मोलर मास किस में होता है आपके पास? केजी में होता है। ऐसा यूनिट में यूज करना है। ठीक है, चलो समझ में आया? थैंक यू।